ओम शांति। 3 महीने तक दुआएं दो और सारी समस्याओं का हल पाओ के 27वें पार्ट में आप सभी आत्माओं का स्वागत है। बहुत जादू हो रहा है, बहुत मिरेकल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो लोग दुआएं लिख रहे हैं उनके जीवन में इतना बड़ा चेंज है। जब उनके अनुभवों को सुनोगे तो आप हिल जाओगे। एक आत्मा है जिसका अनुभव थोड़े समय के बाद अपलोड करेंगे। उसके जीवन से धन की समस्या तो गायब हो ही गई, लेकिन भगवान ने ऐसा उसको दे दिया है कि मानो छप्पर फाड़ के दे दिया है। आधा घंटे तक उस आत्मा ने मुझ आत्मा से बात करने के बाद भी फोन रखने की इच्छा नहीं। मैंने जब उससे पूछा कि आप दुआएं कितने समय तक देते हो, तो वो आत्मा ने बोला मेरे को 6 घंटा लग जाता है दुआएं देने में। हर एक आत्मा को मैं आधा घंटा दुआएं देती हूँ। तो आप जो भी आत्माएं दुआएं लिख रहे हो ना, वो दुआएं बहुत अच्छे से लिखना, लेकिन दुआएं लिखते लिखते अगर तुम्हें थकान लगती है, यानी अभी तक तुम्हें दुआएं लिखना वो जुनून के साथ आया ही नहीं है। क्योंकि जिस काम में थकान लगती है वो काम नहीं होता है। ऑटो ड्राइवर भी काम करने पर थक जाता है, दूसरा इंसान जो खेतों में काम करता है वो भी थक जाता है। थकने का कारण क्या है? दुआएं लिखते हुए अगर तुम थक जाते हो, इसका कारण यही है कि दुआएं लिखने के बाद मुझे क्या मिलने वाला है, आपका सारा ध्यान परिणाम पर रहता है कि मुझे क्या मिलेगा। मैं इतना अच्छा काम करूं तो मुझे क्या मिलेगा। जब क्या मिलेगा इस पर अटेंशन रहता है तो इंसान थक जाता है। और जिसको दुआएं लिखने में काम में मजा आता है, दुआएं लिखने में आनंद आता है, जो काम को ही आनंद बना लेता है, जिसको काम से प्यार हो जाता है, उस आत्मा को बहुत जल्दी रिजल्ट होते हैं। यानी जो भी आत्मा आप दुआएं लिख रहे हो तो पूरे मन से लिखो। दुआएं लिखने के बाद क्या मिलने वाला है वो तो मिलना ही है, लेकिन अभी आपका ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि मैं जो काम कर रही हूं इस समय में आत्मा, यानी दुआएं लिखने का जो काम कर रही हूं, मुझे इससे बहुत ज्यादा प्यार हो। आज जिन जिन आत्माएं को बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, अभी अनुभव भी आएंगे आपके सामने, तो उन आत्माओं को रिजल्ट इसीलिए मिल रहे हैं क्योंकि उनको दुआएं देने में प्यार आ रहा है। दुआएं देने के काम से उनको प्यार है। और जिस काम से तुम्हें प्यार नहीं है वो काम कभी तुम्हें सुख पहुंचा नहीं सकता है। कल ऐसा न हो कि 10 आत्माएं इधर भी है जिन्होंने दुआएं लिखी, 10 आत्माएं इधर भी है जिन्होंने दुआएं लिखी, और पता चला इस 10 आत्माएं तो जीवन ही बदल गया। उनके तो जीवन में सारी परेशानियां ही खत्म हो गई। लेकिन 10 आत्माओं ने भी दुआ थी, लेकिन दुआएं कैसी लिखी थी? थकानवश। ऐसे लग रहा था कि अभी गिरे पड़े की पड़े। यानी समझ रहे हो, दुआओं से प्यार होना चाहिए, अपने काम से प्यार होना चाहिए। मुझ आत्मा को तो आज खाना खाते वक्त ही फोन आ गया कि बहन गिर गई है, बेहोश हो गई, उसको दुआओं की जरूरत है। मैंने कहा खाना गया बाद में बाबा, बाद में बात करेंगे खाना खाने के लिए। बाबा ने कहा कि अभी इस आत्मा को ब्लेसिंग की जरूरत है। रोम रोम में दुआएं बसी है, रोम रोम में ऐसा दिल करता है कि हम हर एक आत्माओं को दुआएं दें। तो जिसको दुआएं देने से प्यार है, जिसको काम से प्यार है, वह आत्मा सफल हो जाती है। तो आज अपने आप से पूछना है कि कहीं मैं दुआएं लिखते हुए थकान तो नहीं लगती, कहीं दुआओं के बाद जो मुझे मिलेगा मेरा ध्यान कहीं उस पर तो नहीं है। कहीं बार ध्यान आपका उस पर रह जाता है तो दुआओं में फिर आपका मन कहाँ रहा, फिर दुआओं के परिणाम कहां से निकलेंगे, दिल से दुआएं कैसे निकलेंगी। इसलिए पूरा ध्यान अपने काम पर, और काम भी कौन सा है? दुआएं देने वाला काम, और काम से प्यार होना चाहिए। दुआएं मजबूरी में नहीं लिखनी है। तो ये बहुत अटेंशन रखनी है। प्यार का अर्थ क्या होता है? काम से प्यार का अर्थ क्या होता है? जब हम दुआएं देते हैं तो ऐसा लगता है कि पंखा याद नहीं आता है कि लाइट गई कि नहीं गई, पसीने से तरबतर हो जाए, एसी चालू है कि नहीं, किसी बात की फिक्र नहीं। जिस आत्मा को भूख याद आती है, पानी पीना, ये करना वो करना, वो घंटा दुआ लिखेगा, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर कामयाब होना है ना तो दुआ नहीं, मतलब लिखना है तो एक टारगेट होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे इस आत्मा को दुआएं देनी है। तो अर्जुन है भगवान के बच्चे, हम ज्ञान का अर्जन करने वाले। अर्जुन का तीर मछली की आंख पर रहता है। जब हम काम कर रहे हो तो उस लगन के साथ दुआएं लिखे कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आत्मा तो इस समय पूरी एकाग्रता के साथ उस आत्मा को दुआएं दे रही हो, तो वो दुआ काम करेगी, वह दुआ उसको आगे बढ़ाएगी। तो हमें क्या करना होगा?
हमें अपनी उस काम में, उस दुआ देने के काम में तल्लीन होना चाहिए, तब होता है। ऐसा नहीं कि खाना बनाते वक्त दुआएं लिख रहे हैं और कुछ टीवी देख रहे हैं, फिर कमेंट बॉक्स में दुआ, अरे मत लिखो ना, कौन कह रहा है तुम ऐसी दुआएं लिखने का, रिजल्ट कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं, आप टीवी देखते हो दुआएं लिख रहे हो, गेस्ट पे मेहमान बैठे, भाई क्या कर, मैं तो दुआएं लिख रहे, अरे टाइम पास समझ रखा है क्या इसको? पूरा जीवन 99% लोग टाइम पास वाले, बहुत कम लोग इस दुनिया में जो इतिहास बनाते हैं। बाकी 99% तो लोग क्या होते हैं, इतिहास खाली पढ़ते हैं। तो आपको किसमें शामिल होना है, इतिहास बनाने वाले या इतिहास पढ़ने वालों में से? अगर इतिहास पढ़ने वालों में से बनाना है तो समझ लीजिएगा कि वो काम तुम्हारा शिद्दत के साथ होना चाहिए। आपने किस वक्त, किस मोमेंट से आप दुआ लिख रहे हो? क्या चारों तरफ तुम्हारा बिजी शेड्यूल और इस तरीके से और टाइम पास के हिसाब से दुआ लिख रहे हो? जिस काम में तुम्हारी शिद्दत नहीं है उसके तो रिजल्ट भी नहीं मिलते। मैं कहता हूं बहुत कम लोग हो, दिक्कत नहीं है ग्रुप में, बहुत कम लोग हो, लेकिन जो लोग हो वो सीरियस होने चाहिए काम के प्रति, दुआओं के प्रति, जुनून के प्रति। तब आएगा बहुत बड़ा मजा, और इतना मजा आएगा बहुत आनंद के साथ। क्योंकि कई आत्माएं मैंने देखी है, क्योंकि आप कहते हैं ना 3 महीना टाइम से निकल जाएगा ना अभी, फिर आप कुछ आत्मा ऐसी बोलेगी मुझे कुछ मिला क्यों नहीं? अरे मिला इसलिए नहीं कि तूने काम यानी दुआओं को मजबूरी से किया। जब मजबूरी से करोगे तो रिजल्ट कहां से मिलेंगे? कल ब्लेम मत करना, यहाँ मनसा सेवा ग्रुप, यहाँ पे हर बात सत्यता से की जाती है। अगर तुम दुआएं मजबूरी से देते हो, तुमने हर काम जिंदगी में अगर मजबूरी से ही तो किया है, पढ़ाई की मजबूरी से, नौकरी कर रहे हो मजबूरी से कि पैसा चाहिए, सैलरी आई, बाकी नौकरी का मजे से कर रहे हो, हर काम मजबूरी से करते हैं। मुझे तो कल एक व्यक्ति मिला, कहता है मैंने शादी भी मजबूरी से की है। अरे हर काम जब मजबूरी से किया है तो परिणाम कहां से ढंग से आएगा? मैं कहता हूं एक काम मजबूरी से न करके एक काम मोहब्बत से करके देख लो, 3 महीना मोहब्बत से करके देख लो, परिणाम तो 100% आ चुका। जिंदगी तुम्हारी बदल चुकी, तुम्हारी लाइफ पूरी चेंज हो चुकी। भरोसा करो, विश्वास तो बहुत बड़ी चीज है। जब तुम्हें खुद को ही अगर विश्वास नहीं है कि मेरी जिंदगी बदलेगी नहीं, मेरी इस दुआओं से मेरी लाइफ चेंज होगी कि नहीं, इस दुआओं से भगवान मेरे पे कल्याण करेगा कि नहीं, जब तुम्हें खुद पर ही विश्वास न होगा तो खुदा क्या करेगा? सबसे पहले तो खुद पे बिलीव और खुद पे भरोसा, खुद पे विश्वास होना चाहिए। हम आत्मा ऐसा निर्भयता से करते। कल महेश का ऑपरेशन है, ऑपरेशन है हार्ट का, तुम संशय बुद्धि क्यों रखो? क्या ऐसे डॉक्टर पैदा नहीं हुए जीवन में जिसके हर एक ऑपरेशन सक्सेसफुल हुए? तो क्या हम वो रूहानी डॉक्टर नहीं हो सकते हैं कि हमारे पास जो भी केस आएगा वो 100% सक्सेसफुल होगा? वो तो परमपिता परमात्मा सुप्रीम सर्जन है, क्यों एक केस अनसक्सेस हो सकता है? नहीं होगा। उसका केस भी कल है, मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक होगा, कोई टेंशन नहीं, अच्छे से होगा। उसके सर पे हाथ घुमा के बोला कि परमात्मा का विश्वास है, परमात्मा की छत्र छाया है, अब तो तू उसकी छत्र छाया में आ गया है, इसको किसी की छत्र छाया की जरूरत ही नहीं है। फिर तो संशय बुद्धि की बात ही कहाँ रही? विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। कोई कहता है मुझे दुआएं लिखना नहीं आता। अरे दुआएं लिखने के लिए कोई किताब की जरूरत नहीं होती है। तुम्हें रोटी बनाना क्या किसी ने सिखाया? किताब से पढ़ा आपने कि आटा लो बेलन करो, रोटी बेली आ गई। साइकिल चलाना क्या तुमने किताब से सीखा है? नहीं, बस थोड़ी देर चलाई, गिरते उठते गए, सीख लिया आपने। बर्तन धोना क्या आपने उससे सीखा है? तो दुआएं देने में है क्या? कौन सी बड़ी चीज है? दुआएं तो देते देते आ जाती है। शुरुआत तो करो, किसी के लिए अच्छी भावना ही तो रखनी है। जब आप किसी के लिए अच्छी भावना रखते हो तो समझो कि आपका जो जीवन है ना, वो समझ लो कि बदल गया है। लेकिन बदलेगा कैसे? जब तुम किसी चीज के लायक तो समझो, तो कुदरत आपको सब कुछ देने के लिए तैयार बैठी है। जब तुम्हें कोई कह देता तुम बहुत स्मार्ट हो, संशय हो जाता है, अरे मैं स्मार्ट हूं कि नहीं हूं? तो तुम्हें खुद पर विश्वास नहीं। खुद जब किसी चीज के हम लायक बन जाते हैं, खुद को लायक
समझना बहुत बड़ी बात है। जब भगवान ने तुम्हें चुन लिया है मनसा सेवा ग्रुप के लिए, यानी तुम्हारे लिए हर कुदरत की वो सारी चीज तुम्हारे लिए बनी है। बस खाली जरूरत है अंदर से एक लाइन आज से बोलना, सोच लो कि मैं आत्मा इस सब चीज के लिए डिजर्व करती हूँ, मैं सफलता के लिए डिजर्व करती हूँ, सारी समस्याओं से निर्विघ्न बनने के लिए डिजर्व करती हूँ। मैं आत्मा हर चीज, हर खुशी पाने के लिए लायक आत्मा हूं। बाबा बनाने ही तो लायक आत्मा आया है कि तुम लायक बच्चे बनो मेरे। तो जब तुम लायक समझोगे तो तुम्हें वो सारी चीजें मिलेंगी ना, कुदरत की भी सारी चीजें मिलेंगी। तो तुम्हें संशय किस बात का है? आज से अमृत वेला में पहला संकल्प करना है कि दुनिया की सारी खुशियां मेरे पास आने वाली है, मैं इसके लायक हूं। मेरी सारी परिस्थितियां बदलने वाली है, मैं इसके लायक हूं। इस दुनिया में मैं कुछ काम विशेष कर दिखाऊंगी, मैं आत्मा इसके लायक हूं। जब तुम अपने आप को लायक समझोगे तो सारी चीजें तुम्हारे पास आ जाती है। ये कुदरत का नियम है। किसी के पास साइकिल है क्योंकि उसके पास साइकिल के लिए लायक है, किसी के पास कार है क्योंकि उसके लिए कार के लिए वो लायक है। वैसे कोई आत्मा दुआएं देती है दिल से, तो वो परमात्मा की हर सुविधा, हर चीज, हर कुदरत की हर वस्तु उसके अनुसार चले, उसके लिए वो लायक आत्मा है। भगवान तुम पर इतना भरोसा करता है तो तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हें खुद पर कितना भरोसा होना चाहिए। ऑटोमेटिकली तुम सब कुछ पा सकते हो। बस जरूरत है तुम्हें, किस बात की जरूरत है? खुद को लायक समझने की। तो आप मनसा सेवा ग्रुप की आत्मा को साधारण नहीं हो, तुम विशेष हो। ये चैनल ऐसे नहीं मिला है आपको, बहुत भाग्य से, बहुत पुण्य कर्मों से मिला है। लेकिन यह चीज जो आपको मिली हाथ में, इसको हल्के में मत ले लेना। उसको हल्के में ले लिए एक एक दिन निकलता जा रहा है। वो सारी आत्माओं के वीडियो डलेंगे जिन्होंने दुआएं देने पर उनको क्या जीवन में मिला, तब कहीं आप हाथ मलते न रह जाओ। आपकी लिस्ट उसमें होनी चाहिए जिसमें आपके जीवन में भी बदलाव आया हो। एक आत्मा भी यह न कहे कि मेरे जीवन में दुआएं देने से फर्क नहीं आया। जब तुम कोई काम कर ही रहे हो, भगवान ने तुम्हें मौका दिया है कुछ कर दिखाने का, तो उस काम को शिद्दत से करो। तो देखते हैं आज शिद्दत कितनी है तुम्हारे अंदर। क्योंकि आज बात हो रही है पूजा बहन की, हिमाचल प्रदेश की पूजा बहन, 22-23 साल की एक चेहरा काफी खिलखिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ। 21-22 में ज्ञान लिया, बाबा की बच्ची बनी, लेकिन 10-11 साल हो गए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं, इस इविल सोल समझो या ऐसी एनर्जी समझो या नेगेटिव एनर्जी समझो, जो बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, जिसका समाधान जो है वो साइंस भी नहीं निकाल पा रहा है, डॉक्टर भी नहीं निकाल पा रहा है। इस पूजा बहन को पिछले 12-13 साल से यह इश्यू है कि अचानक कोई ऐसी सोल एनर्जी उसके अंदर प्रवेश करती है और बॉडी उसकी वहीं की वहीं रह जाती है, हाथ पांव भी खड़े नहीं कर पाती है। वो सारी चीज को रियलाइज करती है और वो आत्मा उसको बहुत ज्यादा परेशान करती है, उसकी पीड़ा बहुत ज्यादा है, लेकिन कोई इस बात को समझ नहीं पाता है। तो हमें अब रूहानी सर्जन को बनकर परमात्मा से सारी चीजें, सारी शक्तियां इस पूजा बहन को देनी है। वो बाबा की भी बच्ची है और काफी कहते हैं कि भगवान के बहुत दिल से करीब है। बस वो चाहती है कि बाबा ही मेरी मदद करने वाले हैं। शायद यह निमित्त आत्माओं के ग्रुप के द्वारा ही पूजा बहन को मदद मिलने वाली है। उसका मन अब निर्भय और निडर बनने वाला है। जो भी नेगेटिव एनर्जी है अब तो उसको जाना ही है, क्योंकि अब जिस आत्माओं के निमित्त के हाथों में वो आत्मा आई है, अब समझो उसकी सफलता तो निश्चित है, 100% होना ही है, हुआ ही पड़ा है। क्योंकि ये मनसा सेवा की ग्रुप की जो आत्माएं हैं वो साधारण आत्माएं नहीं है। परमात्मा ने चुन चुन कर कोई हिमाचल प्रदेश की, कोई कहाँ की, कोई अमेरिका की, कोई रशिया की, हर तरह की आत्माओं के गुलदस्ता इस मनसा सेवा ग्रुप में आपको मिल जाएगा। हर तरह, और कितना प्यार है। हम एक दूसरे को जानते नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि हम वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। तो अभी बिना देरी किए आप पूजा बहन को इतने प्योरिटी के वाइब्रेशन दो, इतने ताकतवर वाइब्रेशन दो कि वो नेगेटिव एनर्जी उनको टच भी न कर सके। वो नेगेटिव एनर्जी मानो अभी से ही उसको डर लगने लगे, अभी से ही वो गायब होने लगे। लेकिन शिद्दत के साथ दुआएं देनी है। टीवी देखते हुए, दूसरी चीजें देखते हुए दुआएं नहीं देनी है, पूरी एकाग्रता के साथ आपको दुआएं देनी है, क्योंकि अभी आगे आपको बहुत बड़ा काम करना है।
तो जो लोग नए हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं 7202921969 इस पे ओम शांति लिख सकते हैं। और आप ग्रुप में अगर आना चाहते हो तो इसके रूल्स और रेगुलेशन बहुत अच्छे से समझ लेना है। इस ग्रुप में आने के लिए आपको सच्चा दिल लेकर के आना पड़ेगा। इधर दिमाग की कोई बात नहीं, इधर अज्ञानता की कोई बात नहीं, प्योर दिल, सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे। अच्छा, कल ऑपरेशन है महेश का, तो महेश भाई का, तो इस बात का आपको ध्यान देना है और टेंशन देना है। कल हर सर्जरी अमृतवाला में विशेष मेडिटेशन किया जाए, विशेष वाइब्रेशन दिए जाएंगे ताकि उस आत्मा का जो है लगभग 9:30 के आसपास टाइमिंग दिया गया है। होना तो पक्का है ठीक, लेकिन जरूरत है कि इसमें से कौन सी आत्मा इस चीज के लिए निमित्त बनती है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नई आत्मा को दुआएं देने के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। ऐसे ही एनर्जेटिक बने रहिए, थकान लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि काम से प्यार होना चाहिए, रोम रोम में दुआएं निकलनी चाहिए। ओम शांति।